क्या श्री कृष्ण द्वापर युग में थे या सतयुग में? दोस्तों, आज इसी विषय में कर लेते हैं डिस्कशन। अगर हम देखेंगे दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आपको ये बताया भी था कि भगवान ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नर को श्री नारायण तथा नारी को श्री लक्ष्मी या मानव को देवता बनाते हैं। तो यदि दोस्तों अगर हम कहें श्री कृष्ण को भगवान मानेंगे दोस्तों, तब देवता किसे मानेंगे? दोस्तों, ये मुख्य सवाल है जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कशन किया था कि गीता के जो हैं, किसने दिया था गीता का ज्ञान? परमपिता परमात्मा शिव ने या सतयुग के प्रिंस श्री कृष्ण ने? तो दोस्तों, उसी का थोड़ा सा ये डिस्कशन भी हम इसी वीडियो में लेकर के आपको आगे क्लियर करते जाएंगे। अगर दोस्तों वहीं हम देखेंगे तो श्री कृष्ण की अगर बात करें और देवता दोस्तों किसे कहते हैं, अगर उसका थोड़ा सा हम विचार सागर मंथन करें तो वो दोस्तों कौन होते हैं? वो होते ही हैं दो ताजधारी, दिव्य गुण समान, संपन्न मनुष्य। उन्हें ही तो दोस्तों देवता कहा जाता है। अतः श्री कृष्ण पद या श्री नारायण पद तो दोस्तों भगवान द्वारा दिए गए गीता ज्ञान के प्रारब्ध हैं। इसका मतलब दोस्तों यही है कि गीता का ज्ञान जब परमपिता परमात्मा शिव ने दिया और वो हम जब मनुष्य ने धारण किया तो हमारे अंदर भी आए दैवी गुण और हम बने नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। और इसीलिए तो दोस्तों जो है श्री कृष्ण तो दोस्तों जो है वो देवता है जो गीता ज्ञान को दोस्तों अपने अंदर धारण करके बना वैकुंठ नाथ। श्री कृष्ण वैकुंठ नाथ अर्थात वैकुंठ के राजकुमार अर्थात सतयुग के राजकुमार दोस्तों जो हैं, सतयुग के पहले प्रिंस हैं, वो श्री कृष्ण हैं। आपको दोस्तों यह स्पष्ट रीति से बताया गया है कि देवता वर्ण सतयुग के लोगों का होता है। अतः श्री कृष्ण भी दोस्तों सतयुग में हुए थे। उन्हीं का नाम स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण हुआ था। इसलिए आप दोस्तों देखेंगे भी कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल के चित्र और जीवन कहानी दोस्तों जो है वो मिलती नहीं है। श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए भक्त लोग भी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका दोस्तों यही अर्थ है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप में उन्हें श्री कृष्ण कहा जाता है और जब वो 25 से 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वही बन जाते हैं श्री कृष्ण से श्री नारायण। और दोस्तों वो जो हैं द्वापर युग में कैसे हो सकते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों द्वापर युग में तो दोस्तों जो है सृष्टि में विकार आना चालू हो गए थे, बल्कि पावन सृष्टि अर्थात सतयुग में दोस्तों ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी थे। आज भी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो श्री कृष्ण से संबंधित दीपावली त्यौहार मनाया जाता है तो लोग घरों को साफ करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और घर के कोने कोने में दीपक जगाते हैं। ये रस्म रिवाज इस बात को सूचित करते हैं कि जब सृष्टि में सभी आत्मा का रूपी दीपक जगा हुआ था और मन रूपी मंदिर पवित्र था, अर्थात जब सतयुग था, तब श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था। इन बातों को जानकर आप सोचिए कि क्या श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण द्वापर युगी अपवित्र सृष्टि पर पदार्पण मतलब वहाँ आ सकते हैं? दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण को दोस्तों विकारी हाथ छू भी नहीं सकते, उन पर तो मलेच्छों की दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। और दोस्तों जिन आत्माओं के जहाँ पर विकार की सतोप्रधानता होती है, वहाँ दोस्तों जो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे हो सकता है? क्योंकि श्री कृष्ण तो वो सत्युगी आत्मा है, वो संपूर्ण पवित्र आत्मा है और वो राजा है दोस्तों। तो उनके राज्य में भी दोस्तों जो है सारे ही दैवी गुण संपन्न मनुष्य होंगे। श्री कृष्ण तो दोस्तों सत्वप्रधान थे और सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे। उनका जन्म तो सतयुग के प्रारंभ में हुआ था। द्वापर युग में तो दोस्तों देवता धर्म के लोग वाम मार्ग में चले गए थे और श्री कृष्ण के जैसा देवताई तन वहाँ दोस्तों कैसे हो सकता है? अतः दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण का जन्म दोस्तों द्वापर युग में नहीं बल्कि सतयुग के आरंभ में हुआ था। और गीता ज्ञान देने के लिए भगवान का अवतरण मोर मुकुटधारी अति सुंदर और श्रेष्ठ देवता श्री कृष्ण के देवताई तन में नहीं हुआ था, बल्कि संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में हुआ था दोस्तों। क्योंकि गीता में भी तो दोस्तों यह महावाक्य हैं, भगवान के ही तो दोस्तों यह महावाक्य हैं कि हे वत्स, मैं अव्यक्त परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आता हूँ, इसलिए अनेक मूढ़मती लोग मुझे व्यक्त मानते हैं और तुच्छ समझते हैं। श्री कृष्ण का तंत्र दोस्तों अति सुंदर था, वह तो आज भी यदि प्रकट हो जाएं
तो उन्हें देखकर कोई भी नतमस्तक हुए बिना तथा उन पर मुग्ध हुए बिना रह नहीं सकेगा। दोस्तों, यही महत्वपूर्ण बात आपको ज्ञात होनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव गीता ज्ञान देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए। यही ब्रह्मा सत्युग के आदि में दोस्तों जो है श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण थे, और वे भगवान के अवतरण के समय अपने 84वें साधारण मनुष्य रूप में थे, वानप्रस्थ अवस्था में थे, जिसका डिस्कशन हमने दोस्तों पिछली वीडियोस में भी किया था, जहाँ हमने आपको मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी बताई थी। और इसका डिस्कशन दोस्तों जो है आगे अगली वीडियोस में भी और अच्छे तरीके से होगा। उनके 84 जन्म की कहानी दोस्तों हम ये पहले सुना चुके हैं और ये बता चुके हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा ने दोस्तों गीता ज्ञान को धारण किया और दोस्तों जो है अपने अंदर देवी गुण धारण किए। सत्युग के आदि में दोस्तों श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण का प्रथ जो है दोस्तों, उनको श्री कृष्ण जी श्री नारायण बनते हैं। और दोस्तों गीता में से दोस्तों ये जो है महावाक्य भी सिद्ध करते हैं। और यही दोस्तों जो मेन बात हमने आपको समझाई कि दैवी गुण धारण करने के बाद ही है श्री कृष्ण के जैसा हम भी बन सकते हैं, हम भी अपने अंदर वैसे गुण धारण कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों आपको और डिटेल में इस बारे में बातचीत होगी। अगर दोस्तों आप इस बारे में और डिटेल में बातें जानना चाहते हैं तो एक बार ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें, एक बार अवश्य वहाँ जाएं। और आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन वह दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही प्लेलिस्ट को देखना है, ऑर्डर में देखना है, ना कि रैंडमली आप कोई सा भी वीडियो ना देखें। उससे आपको मिसकन्फ्यूज़न होगा और बातें दोस्तों आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगी। और ऑफलाइन भी आप अपने गूगल मैप्स पर सर्च कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे जाके भी आप सीख सकते हैं। ओम शांति। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं।